Rahim. Today's topic of discussion is cells of nervous system. तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, CNS होता है और PNS होता है। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, PNS के अंदर नर्व्स आती है। अब जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से बनता है, एक न्यूरॉन्स होते हैं और दूसरे ग्लायल टिश्यू होते हैं। जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, जबकि ग्लायल सेल ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? तो इनके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स से स्टार्ट करते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, एक बात याद रख लेना कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये परमानेंट सेल्स होते हैं, यानी एक दफ़ा डैमेज हो गए तो ये वापस नहीं आने वाले, और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अब जो न्यूरॉन है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी जिसको सोमा कहते हैं, और तीसरा एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इनपुट कैरी करते हैं, यानी जो न्यूरॉन्स की इनपुट होती है वो डेंड्राइट्स के थ्रू आती है। जो सेल बॉडी है उसको सोमा कहते हैं। ये मेटाबॉलिक सेंटर है जिसके अंदर न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो एक्सोन है वो आउटपुट भेजता होता है, इनपुट डेंड्राइट से, आउटपुट एक्सोन से। अब जो एक बात रट्टा मार लेना कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। उन स्पेशलाइज्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निजल बॉडीज कहते हैं। क्लियर? तो जो न्यूरॉन्स होता है उनके पास निजल बॉडीज़ होती है। अब ये जो निजल बॉडीज़ है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो निजल बॉडीज़ होती है ये कहाँ नहीं होती, ये एक्सॉन्स में नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में मौजूद होती है। अब न्यूरॉन्स का एग्जाम में मार्कर पूछा जाता है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके दो मार्कर है, डाटा मार लो। एक है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और दूसरा साइनेप्टोफाइजिन। क्लियर? दैट इज़ वाई कि कुछ ऐसे ट्यूमर्स हो गए जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हो गए, उनमें न्यूरोफिलामेंट, साइनेप्टोफाइजिन, क्रोमोग्रेनिन ये पॉजिटिव होगा। ये न्यूरॉन्स का ट्यूमर मार्कर आप समझ लो। क्लियर? अब हम बात करते हैं ग्लायल टिश्यू के बारे में। तो जो ग्लायल टिश्यू होते हैं ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बात याद रख लेना कि जो ग्लायल टिश्यू है CNS में भी होते हैं और PNS में भी होते हैं। CNS में भी होते हैं और PNS में भी देखने को मिलते होते हैं। मेन थिंग इज कि जो CNS के ग्लायल टिश्यू है वो न्यूरो एक्टोडर्म से निकलते हैं। एक्सेप्शन इज माइक्रोग्लाया, और जो माइक्रोग्लाया है वो मीजोडर्म से राइज करता है, जबकि PNS के जो ग्लायल सेल्स है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से अराइज करते होते हैं। अब जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में जो एक्सोन्स होते हैं, जो उनके फाइबर्स को एक्सोन्स बोला जाता है, उन एक्सोन के अराउंड माइलिन शीथ होती है। उन एक्सोन्स के अराउंड क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। तो एक माइलिन एक मल्टी लेयर रैपिंग होती है जो एक्सोन्स के अराउंड पड़ी हुई होती है। अब जो माइलिन शीथ है उसका मेन फंक्शन ये है कि उसने न्यूरॉन की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देना है, नर्व्स की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देना है। कैसे? कि एक पूरा एक्सोन है उसमें माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक नोड से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर पे जंप करेगा, यानी जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर पे गया। नोड ऑफ रेनवायर ये वो पॉइंट है जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती। तो माइलिन शीथ का मेन काम है कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देना। कैसे? कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर की तरफ जंप करेगा। इस तरह की कंडक्शन को क्या बोलते हैं? साल्टीटोरी कंडक्शन बोलते हैं, साल्टीटोरी कंडक्शन। और क्वेश्चन इज कि एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नोड ऑफ रेनवायर पे ही क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि नोड ऑफ रेनवायर के पास इंक्रीज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और ये डीपोलराइजेशन को कंट्रोल करते होते हैं। अब हम बात करते हैं CNS ग्लायल टिश्यू के बारे में। तो जो CNS है उसमें सबसे पहला ग्लायल टिश्यू है एस्ट्रोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स है सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सेल है। सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए सबसे बड़ा और मोस्ट अबंडेंट, तो वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। अब एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शन क्या होते हैं? नंबर वन, एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं?
एस्ट्रोसाइट्स फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाए, अब न्यूरॉन्स तो परमानेंट सेल है, ये डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, लेकिन रिपेयर तो हो सकता है ना। तीसरा, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रिमूव करता है, ख़ास तौर पर ग्लूटामेट वगैरह को। अगर ये ना रिमूव करे तो एपिलेप्सी सीजर्स हो जाएंगे। चौथा फंक्शन है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते होते हैं। पांचवा फंक्शन है कि ग्लाइकोजन को एज अ रिजर्व के तौर पर रखते हैं। तो इनके 5 फंक्शन रट्टा मार लेना: फिजिकल सपोर्ट, रिपेयर, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर, ब्लड ब्रेन बैरियर और ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं। अब इनके अंदर जो ट्यूमर मार्कर है या सिंपल मार्कर है वो ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन है। क्लियर? ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन है। डैट मीन्स कि अगर एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर हो तो उसमें GFAP पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो जब भी नर्व की इंजरी होती है, न्यूरॉन्स की इंजरी होती है, तो आपको रिएक्टिव ग्लायोसिस देखने को मिलता है। रिएक्टिव ग्लायोसिस का मतलब है कि एस्ट्रोसाइट की प्रोलिफरेशन होना इन केस ऑफ न्यूरॉन रिएक्शन के नतीजे में रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट की प्रोलिफरेशन होना, दिस इज रिएक्टिव ग्लायोसिस। अगले सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक बात रट्टा मार लेना कि जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं और आपके शवान सेल्स हैं, इन दोनों का काम माइलिनेशन करना है, लेकिन मेन डिफरेंस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट सिर्फ CNS के एक्सोन की माइलिनेशन करते हैं, शवान सेल्स PNS के एक्सॉन्स की माइलिनेशन करते होते हैं। दैट इज़ वाई कि अगर CNS की माइलिनेशन ख़राब हो जाए, CNS को डीमाइलिनेट हो जाए, तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है। तो हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है इनका मेन फंक्शन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ CNS के एक्सॉन्स की माइलिनेशन करते हैं। वाहिद एक्सेप्शन इज ऑप्टिक नर्व, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व और रेटिना CNS से डिराइव्ड होता है, तो जो ऑप्टिक नर्व की माइलिनेशन भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। दैट इज वाई ऑप्टिक नर्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इन्वॉल्व हो जाती होती है। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेना। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो इनमें फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। दैट इज वाई इसका जो ट्यूमर होगा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, उसमें फ्राइड एग अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। क्लियर? एक बात इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और शवान सेल्स दोनों माइलिनेशन करते हैं। डिफरेंस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS की माइलिनेशन करते हैं, शवान सेल्स PNS की माइलिनेशन करते हैं। दूसरा डिफरेंस इज कि जो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो 30 एक्सोन की माइलिनेशन करता है, जबकि एक शवान सेल सिंगल PNS के एक्सोन की माइलिनेशन करता होता है। अगर CNS के ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाए तो CNS की डीमाइलिनेशन होगी और डिजीज कौन सा हो जाएगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। डीमाइलिनेशन डिजीज में ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। क्लियर? तो जो CNS के 3 डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी और PML प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ये HIV में देखने को मिलती है। जबकि शवान सेल्स अगर डैमेज हो जाए तो डिजीज कौन सा हो जाएगा? GBS, गुलियन बारी सिंड्रोम। तो ये दोनों डीमाइलिनेशन डिजीज हमने पढ़ ली है। तो हमने शवान सेल्स भी पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो शवान सेल्स है उसका जो ट्यूमर मार्कर है वो S100 है, और ये S100 लैंगरहैंस सेल्स का भी होता है, जो कि स्किन के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। लास्ट है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल की हिस्टोलॉजी देखो तो ये सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, और जो भी सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है वो या तो एब्जॉर्प्शन में या सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करती होती है। क्लियर? तो ये जो एपेंडाइमल सेल है ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम है, और ये उस जगह को लाइन करेंगे जहाँ CSF होता है, लाइक वेंट्रिकल्स को और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल केनाल को। अब इनके पास दो चीज़ें होती है, एक इनके पास सिलिया होते हैं और दूसरा माइक्रोविलाई होते हैं। सिलिया क्या करेंगे? सिलिया सिलिया मोटाइल होते हैं, तो ये CSF को सर्कुलेट करवाएंगे, और माइक्रोविलाई CSF को एब्जॉर्ब करेंगे, CSF की एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो
हमारे जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ये एपेंडाइमल सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? कोराइड प्लेक्सिस बनाना, और कोराइड प्लेक्सिस सीएसएफ को प्रोड्यूस करता होता है। इसके अलावा एपेंडाइमल सेल सीएसएफ की सर्कुलेशन या सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन भी करते होते हैं। लास्ट है माइक्रोग्लाया। ये बात रट्टा मार लेना कि जो सारे ग्लायल टिश्यू होते हैं वो न्यूरल एक्टोडर्म से बनते होते हैं, लेकिन जो माइक्रोग्लाया है वो मीजोडर्म से बनेगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सीएनएस के मैक्रोफेजेस है। सीएनएस के जो मैक्रोफेजेस है उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लाया सेल्स बोलते होते हैं। दैट मीन्स के जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट होने के बाद इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, ग्लूटामेट है, और इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते होते हैं। क्लियर? मेन थिंग इज के इनको नीजल स्टेन से देखना पॉसिबल नहीं है। तो जो नीजल स्टेन होती है वो किसके लिए थी? न्यूरॉन्स के लिए थी, लेकिन माइक्रोग्लाया से नज़र नहीं आते होते। तो ये हमारे माइक्रोग्लाया हो गए कि ये फेगोसिटिक स्कैवेंजर्स होते हैं। जब किसी पेशेंट में एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो जो एचआईवी के इन्फेक्शन में ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये मिल के मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल बना देते हैं, और एचआईवी से जो डिजीज़ होता है उसको एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया कहते हैं। क्लियर? तो जो एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड माइक्रोग्लाया मिलेंगे, जाइंट सेल्स हो गए। पीएनएस के अंदर बात करें तो उसमें सैटेलाइट सेल और शवान सेल्स हैं। जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो सेल बॉडी को सिर्फ सराउंड करेंगे। इनका मेन रोल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे एस्ट्रोसाइट सीएनएस में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो सैटेलाइट सेल क्या करते हैं? ये पीएनएस में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। शवान सेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये पीएनएस की माइलिनेशन करते होते हैं। इनका मार्कर S100 होता है, लेकिन एक शवान सेल सिर्फ एक ही एक्सॉन की माइलिनेशन करता है, और इनका जो डिजीज़ होता है वो जीबीएस होता है। क्लियर? तो कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स बता दूं जो आपको याद रखना है कि जो माइक्रोग्लाया है वो मीजोडर्मल होते हैं, बाकी सारे न्यूरो एक्टोडर्मल होते हैं। पीएनएस के ग्लायल टिश्यू न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि जो नीजल स्टेन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करती है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स को, लेकिन एक्सोन को नहीं करती। तीसरा पॉइंट ओलिगोडेंड्रोसाइट और शवान सेल का फ़र्क है। ओलिगोडेंड्रोसाइट 30 एक्सोन की माइलिनेशन करते हैं सीएनएस की, जबकि शवान सेल्स एक एक्सोन की माइलिनेशन करता है पीएनएस में। और एचआईवी में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलते होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। और जो एस्ट्रोसाइट है उसका मार्कर GFAP आता होता है, GFAP। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक करना होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होता है।